क्योंकि रचनाकार अपनी रचना को शिशु की भांति प्रेम इसलिए देता है कि कब वह बड़ा होगा और कब समाज के समक्ष वह प्रस्तुत होगा, इससे समाज के लोग अच्छा है या बुरा कहकर। राष्ट्रीय पुस्तक मेला लोकार्पण समारोह प्रमिला देवी फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में पायल लक्ष्मी सोनी की प्रकाशित कृति राष्ट्रमंथन स्वर्णिम भारत के सेवा पथिकों का साक्षात्कार के लोकार्पण के अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन हो रहा है। ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में लगा हुआ है और ये पायल जी अपनी पुस्तक का विमोचन करते हुए। पायल लक्ष्मी सोनी जी के लिए और हम सभी के लिए यह सौभाग्यशाली सुखद क्षण। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, सभी को आशीर्वाद लेते हुए समयबद्धता को देखते हुए मैं यहाँ पर सीधे आमंत्रित करता हूँ पायल लक्ष्मी सोनी जी को कि आज के लोकार्पण के मेला में अपने विचार स्वागत भाषण के रूप में यहाँ पर रखें। पायल लक्ष्मी सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आज के इस स्वागत भाषण में आप सभी को मैं सर्वप्रथम आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुमूल्य समय आपने इस कार्यक्रम के लिए दिया। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मंचासीन उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं वरिष्ठ उपन्यासकार कहानीकार जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री डॉक्टर दयानंद पांडे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज के कार्यक्रम में दिया। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही उनसे मेरा एक ही बार बहुत संक्षिप्त परिचय देते हुए महेंद्र भीष्मी जी की पुस्तक परिचर्चा के दौरान आपसे मुलाकात हुई थी और उसी उनका मतलब बहुत ही आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लगा और आज उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उसके बाद आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ उपन्यासकार समीक्षक श्री डॉक्टर विनय दास जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हालांकि आज मेरा यहाँ पे उनसे मेरी पहली मुलाकात है लेकिन लग नहीं रहा है, उन्होंने जिस तरह से आशीर्वाद दिया लग नहीं रहा है कि मैं आज उनसे पहली बार मिली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर वरिष्ठ उपन्यासकार श्री महेंद्र भीष्मी जी हैं, जिनसे हमारी मुलाकात पुस्तक मेले में ही 2012 में हुई थी जब इनका उपन्यास आया था किन्नर कथा। मैं दर्शकों में बैठी थी और पुस्तक पर परिचर्चा चल रही थी और तब मुझे लगा कि मुझे ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं उस वक्त पत्रकारिता क्षेत्र में थी और इसी विषय पर शोध इकट्ठा कर रही थी प्रपत्र, और जब मुझे लगा कि नहीं मुझे इनसे मिलना चाहिए, उसी दौरान मैं 2012 में उनसे वाराणसी में मिली। उस वक्त पुस्तक मेला, ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला वाराणसी में लगा करता था, उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरा जो खुद के पैसे से जो पहला उपन्यास होता है वो मैंने किन्नर कथा ही खरीदा था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि खुद के पैसे से, हालांकि किताबें मेरे पास बहुत थी लेकिन मैंने खुद के पैसे से एक उपन्यास खरीदा, वो किन्नर कथा था। उसके बाद फिर उनसे मुलाकात हुई और सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय पुस्तक मेले के जो आयोजक रहे हैं, जिन्होंने ये शुरू किया, अब हालांकि अब उनकी
पुत्री उनको देख रही हैं, उमेश ढल जी, स्वर्गीय उमेश ढल जी, उनसे मेरी बहुत अच्छे से बातचीत थी। उनको भी मैं आज यहाँ पे नमन करती हूँ, उनको याद करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं याद करते हुए उनको यहाँ उपस्थित देख रही हूँ। और देवराज अरोड़ा जी, आप दोनों लोग, हम लोग चैम्बर हुआ करता था वहाँ पे, हम लोग साथ में इसी बात पर डिस्कस हुआ करता था कि आज कौन से लेखक आएंगे, कल कौन से लेखक आएंगे, और उनसे बातचीत होती थी, चाय पीते थे हम लोग। फिर उसी दौरान महेंद्र बिस्व जी से भी चाय पीते हुए वहीं पे हमारी मुलाकात हुई और मैंने बताया कि मैंने आपकी किताब खरीदी है। और उसी के बाद फिर हमारी बातचीत बढ़ी और फिर मैंने अपनी पत्रिका के लिए, जिस पत्रिका के लिए मैं काम करती थी, उसके लिए मैंने आपका इंटरव्यू लिया, जो कि इस पुस्तक में भी शामिल है। बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए अब मैं आज के उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, मयंक जी का, और साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पर कुमार तरल जी भी हैं, वरिष्ठ समीक्षक हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपसे भी मुलाकात मेरी बड़े साहब पुस्तक की परिचर्चा के दौरान हुई थी। बहुत ही सरल सहज स्वभाव रहा और बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे ये नहीं लगा था कि मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं लखनऊ में नई हूँ और सौभाग्य से ये मेरा पहला कार्यक्रम है लखनऊ में, और मुझे इतना प्रेम मिला और मुझे लगा कि वाकई लखनऊ में मुझे अपना लिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि 4-6 महीने ही हुए मुझे यहाँ पे आए हुए और लगा कि मुझे लखनऊ में वाकई काशी के बाद लखनऊ ने मुझे अपना बना लिया है। और मैं कुमार तरल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के तौर पर वरिष्ठ उपन्यासकार छोटी मालकिन, जिनका उपन्यास है नया, आर्यावर्ती सरोज जी हैं, श्रीमती आर्यावर्ती सरोज जी, उनको भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सरल स्वभाव रहा। पहली मुलाकात मेरी इनसे कार में हुई थी और कार में बैठे बैठे रास्ते में जो भी हमारी बात हुई कार्यक्रम के दौरान, फिर आना जाना, फिर एक दो बार फोन में वार्तालाप हुई और अस्वस्थ थी, लेकिन उसके बाद भी वो कार्यक्रम में आई, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आप सभी को। साथ में कुसुम लता जी हैं, जो कि श्री बहादुर शाह सुस्मृति संस्था एवं प्रमिला देवी साहित्यिक सामाजिक संस्था की संरक्षक भी हैं। और साथ में हमारे बीच यहाँ पे जो भी सभी दर्शक दरगाह में बैठे हुए हैं, शिखा सिंह जी हैं, दीदी बड़ी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गिन्नी जी हैं, गिन्नी जी के पिताजी का नाम मैं थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अरविंद पांडे जी हैं, लेखक हैं, उनको अभी हिंदी संस्थान की ओर से सर्जना पुरस्कार मिला है उनकी पुस्तक के लिए, उनको भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उन्होंने आज ही सुबह उनसे बात हुई और वो आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के लिए स्वागत करती हूँ। और साथ में हमारे डायरेक्टर वेब सीरीज अतुल कुल जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चंद्रभाष जी हैं, बेहतरीन एक्टर हैं और वो अपनी टीम के साथ आए हैं। टीम में सभी लोगों का नाम मैं नहीं जानती, लेकिन उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भी हमारे बीच बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, उनका मैं आशीर्वाद चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद मैं सबको देना चाहूँगी। अनुराग निर्मल जी हैं, यही लखनऊ में रहते हैं, आज सुबह ही मुलाकात हुई और बात हुई और वो भी कार्यक्रम में आए हुए हैं। इरशाद राही जी आए थे रूबरू फाउंडेशन से, उन्होंने सिर्फ मुलाकात करके चले गए, हालांकि उन्होंने मेरी आमंत्रण का उन्होंने मान रखा। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच पद्मश्री हमारे बीच आज के कार्यक्रम में पद्मश्री प्राप्त विद्या बिंदु सिंह जी हैं, वरिष्ठ। मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ और मंच पर उनसे आग्रह करूंगी कि वो मंचासीन हो, मैं आशीर्वाद चाहूंगी और उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करूंगी। और सभी सुप्रिया जी हैं और डॉक्टर बिंदु सिंह, जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं, और उन्हें मंच पर बैठाने के लिए लाया जा रहा है। और माननीय विद्या बिंदु सिंह जो भी सहयोगी जन है, उन सभी को मैं उनको बैठाया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय विद्या बिंदु सिंह पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, माननीय विद्या बिंदु सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, आपने अपने संवाद के माध्यम से अपनी बात कही। यहाँ पर इस समय आसन ग्रहण कर रही हैं पद्मश्री प्राप्त हमारी पिछले मई
दीदी विद्या बिंदु सिंह जी आसन ग्रहण करने के पश्चात मैं समय को ज्यादा न लेते हुए और बिना किसी भूमिका के केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से इस पुस्तक राष्ट्र मंथन के लिए अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। वाणी बेड़ियों में जकड़ी सत्ता करती हास परिहास, वाणी बेड़ियों में जकड़ी सत्ता करती हास परिहास, राष्ट्र मंथन ही बतलाएगी जन आंदोलन का इतिहास। इस 2 पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह आर्यवाड़ की सरोज जी को वे आए और इस पुस्तक के लिए अपने विचार प्रस्तुत करें। सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे विद्या दीदी को प्रणाम करती हूँ और मैं सभी को और महान को प्रणाम करती हूँ। राष्ट्र मंथन के बारे में हम लोगों ने जब महेंद्र कृष्ण जी की किताब गणेश सभा पे परिचर्चा चल रही थी उस समय इस पर भी थोड़ी सी बात हो रही थी तो मुझे पता चला किताब अभी अभी मेरे हाथ में आई है बहुत ज़्यादा प्रेम अभी मैंने जो देखा उससे ये किताब वाकई बहुत ही अच्छा है। राष्ट्र मंथन जो नाम है तो वाकई ये राष्ट्र मंथन है। आप पढ़ेंगे इसे बहुत थोड़ा अभी तुरंत में जो भी देखा है इसमें देखा है तो बहुत सारे इसमें साक्षात्कार राष्ट्र प्रेमियों और जो राष्ट्र के जितने भी बहुत सारा काम कर रहे हैं उनका साक्षात्कार है और किन्नरों के लिए वेश्याओं के ऊपर काल के ऊपर पायल सोनी जी ने लिखा है और मुझे लगता है कि ये किताब बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा इसके बारे में नहीं कह सकती, थोड़ा सा साक्षात्कार मैंने पढ़ा है और बहुत ही बेबाक लिखा है इन्होंने और बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं पायल सोनी जी को। ये राष्ट्र मंथन हर कोई पढ़े और पायल जी के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र मंथन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आर्यवाड़ की सरोज जी को इस संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जन आंदोलन का इतिहास बतलाते नहीं था संघर्ष कितना सरल, जन आंदोलन का इतिहास बतलाते नहीं था संघर्ष कितना सरल, राष्ट्र मंथन से क्या है उपचार, करे समीक्षा कुमार तरल, करे समीक्षा कुमार तरल। अपनी इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कुमार तरल जी यहाँ पर आएं और अपने विचार राष्ट्र मंथन पुस्तक के लिए रखें। धन्यवाद भाई कुलश्रेष्ठ जी। ज्ञान के अधिष्ठात्री मां शारदे को नमन, आदरणीय मंच को नमन, आप सबको सादर प्रणाम। राष्ट्र मंथन स्वर्णिम भारत के सेवा पक्षों का